नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। बढ़िया तेजी के साथ बाजार बंद होने की तैयारी में है। 15 मिनट का मार्केट अभी और बचा हुआ है। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 3:15 का समय हो रहा है। आप लोगों ने अगर मेरी दिन की पहली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं सिर्फ एक लाइन रिपीट करना चाहूंगा। उसमें मैंने कहा था कि आज ना निफ्टी से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है, क्योंकि निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट था उस समय, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऊपर से लाल निशान में गया, नीचे से वापस ऊपर आ रहा था। तो जो फंड्स की असली ताकत है ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप बताएगा हमें, ऐसा मेरा मानना था। और मैंने क्लियरली बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे मिड कैप स्मॉल कैप जो करेगा उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि निवेशकों का जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या नेगेटिव। क्योंकि कल ऊपर से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, वो बनती थी, क्योंकि साइकोलॉजी ही कुछ ऐसी होती है, जब आप नीचे के भाव देखते हो तो ऊपर आते ही आपको लगता है बेचने का मौका है। जब आप एक भाव को बार बार देखने लगते हो तो उसी रेंज के निचले स्तर को आपको बाइंग लगती है और ऊपर में बिकवाली लगती है। कल हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आए, लेकिन आज नीचे से दोबारा ऊपर जा रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या है कि लगेगा कि 24,800 तो खरीदने वाला भाव है भाई साहब। निफ्टी की बात करें तो जैसा कि अनुमान था कि 25,000 की तरफ दोबारा जाना चाहिए, गया और आ भी गया है। यहां से ऊपर निकलना मुश्किल है थोड़ा सा। 25,025 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो फिर इसमें तेजी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में 25,000 पे कॉल राइटर भी अच्छा खासा बैठा हुआ है, तो इतना आसानी से 25,000 पार नहीं होगा। लेकिन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस बन जाएंगे। आगे बढ़े, मिड कैप इंडेक्स में कमाल हुआ है, 1% की तेजी भाई साहब, कमाल। पोर्टफोलियो निवेशकों की आज कमाल कर रही होगी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा कर रही है। ना केवल मिड कैप इंडेक्स, अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 0.7% की तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रही है। तो ब्रॉडर पिक्चर आज बहुत ही शानदार दिखी। दोस्तों, 3-4 बड़ी खबरें और आ रही हैं। S&P ग्लोबल पहले भारत की रेटिंग अपग्रेड करते हैं, फिर कहते हैं कि टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भारत की बैंक्स NBFCs को अपग्रेड करते हैं और आज कह रहे हैं कि भारत की रेटिंग अपग्रेड करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। और बीते दशक में भारत ने अपनी इकोनॉमिक लेवल पे बहुत इंप्रूवमेंट करी है, तो उनकी रेटिंग अपग्रेड बनती थी। प्लस S&P ये भी कह रहा है भैया कि चांसेस है कि रिलायंस की रेटिंग भी अपग्रेड करी जाए, और रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो वो भी एडिशनल पॉजिटिव होगा। प्लस अमेरिका तो हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा कि ये कोई कह सके कि भारत ने अमेरिका के साथ विरोध किया या भारत भी रिश्ते बिगाड़ रहा है। भारत अभी तक चुप बैठा है बिल्कुल। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ मारा, हमने कोई रिट्रीट नहीं किया, हम चुपचाप हैं। ठीक है भाई साहब, लगा दो, आप जो करना है कर लो, हम शांत हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, दुनिया में हर तरफ बात कर रही है, दोबारा अपॉर्चुनिटीज बना रही है, और ये ताकत है भाई साहब। मुझे पता है ये लोगों को अभी ना समझ में नहीं आ रही है बात, और मैं बहुत फोकस कर रहा हूं इन चीजों पे, आपको आएंगी समझ में, लेकिन थोड़ा समय बाजार ऊपर चला जाए तब आएंगी। चाइना के साथ संबंध सुधर रहे हैं, बॉर्डर पे टेंशन ईज आउट हो रही है। चाइना खुद कह रहा है कि भारत को रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है जी। रशिया के साथ फोन कॉल पे बात चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ भी बातचीत चल रही है। ठीक है जी। प्लस नई खबर यह है कि जापान के साथ 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं भाई साहब। किसको लेकर? सेमीकंडक्टर और AI को लेकर कुछ आ सकता है, साथ ही साथ रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई को लेकर भी कोई फ्रेमवर्क आ सकता है। हम बिजनेस तो बना देंगे भाई साहब, और ये चीज हमारे लिए कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है अमेरिका का टैरिफ, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका के लिए कितना नेगेटिव है वो दिखने लगा। एक कहावत है हमारे देश में, आपने सुनी भी होगी, कि गड्ढा खोदा किसी के लिए और खुद ही गिर गए। तो अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। इन्फ्लेशन तो उनकी कंट्री में भी बढ़ेगा भाई, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट भूल जाओ, इकोनॉमी आपकी मंदी में चली जाएगी, डेट वैसे ही बढ़ रहा है। तो और ये दिखने लगा है, उनका इन्फ्लेशन डेटा इस बार अनुमान से ज्यादा आया। क्यों? टैरिफ का असर आने लगा, और अभी तो टैरिफ शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखो टैरिफ का असर कितना बढ़ता है। तो अभी तो ये जो थोड़ा अपने जो काम है इनका देश की इकोनॉमी बढ़ाना, उससे दूसरी तरफ ये तो अभी जंग को शांत करने वाले मीडिएटर बने पड़े हैं। ठीक है जी। और टैरिफ लगाने में लगे पड़े हैं, लेकिन देश की क्या हालत हो रही है वो धीरे धीरे समझ में उन्हें आई जाएगी। और ऐसे में भारत अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी तलाशता जा रहा है।
जीएसटी की रिफॉर्म की बात चल रही है। तो ये चीजें ऐसे आसान, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को अगस्त महीना की हर दिन ग्लोबल फ्रंट पे गवर्नमेंट से रिलेटेड खबर है भाई साहब, हर दिन। बड़ी बात है ये, नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। बात करें आगे, मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी लीडरशिप में थे, वहीं फार्मा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्की हल्की गिरावट थी, बाकी सब तेजी में थे। टॉप गेनर्स में रेमंड लाइफस्टाइल 11.5% कूद गया, ओला इलेक्ट्रिक 9%, दिव्यानी इंटरनेशनल, ह्युंडई मोटर्स, मदरसन, सुमी बढ़िया तेजी में थे। तो गिरावट हो रही थी बजाज होल्डिंग, चोला होल्डिंग, न्यूलैंड लैब, बीडीएल, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना में। आज ओला इलेक्ट्रिक में 2500 करोड़ का सौदा हुआ है, तो बड़ा टर्नओवर दिखा में, और 9% तेजी में भी था स्टॉक। रिलायंस 1950 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 3.25% ऊपर। टाटा मोटर्स में 1300 करोड़ का टर्नओवर, मारुति में भी बढ़िया टर्नओवर था, और एचडीएफसी बैंक भी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखाया आज के सेशन में टर्नओवर के मामले में। निफ्टी में 23 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 27 पॉजिटिव थे। टॉप लूजर था डॉक्टर रेड्डी, और श्रीराम फाइनेंस हरे और लाल में झूल रहा है, तो आप ये कह सकते हो 22 ही नेगेटिव है। सिप्ला, हिंडाल्को, बजाज फिंसर्व ये कुछ टॉप लूजर्स थे। वहीं टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर थे। हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस एंड बजाज ऑटो तेजी को फॉलो करते हुए दिखे। तो बाजार तो बहुत ही शानदार रहा, बस 25,000 के पास पहुंच गए हम। 25,000 पार करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।